यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप यह वीडियो को कंटिन्यू और पूरा जरूर देखें। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कटोरी ब्लाउज कटिंग करने के 3 आसान फार्मूले आप लोगों को बताऊंगा, जिससे कि आप कटोरी ब्लाउज की कटिंग बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आमतौर पे जब हम कटोरी ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो सबसे ज्यादा परेशानी हमको कटोरी में होती है। किस साइज के ब्लाउज में हमको कितनी इंच कटोरी लगाना है वो हम समझ नहीं पाते। इसकी वजह से क्या होता है, कटोरी हमारी कई बार छोटी हो जाती है या फिर कई बार हमारी कटोरी बड़ी हो जाती है। कई बार तो समस्या ये भी होती है कि कटोरी हमारी चपटी बनती है या जरूरत से ज्यादा नोकीला बन जाता है। तो इस तरीके से अगर आप कटोरी ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। ये 3 फार्मूले आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एक फार्मूले से ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। यह फार्मूला हर साइज के लिए अप्लाई है। आप किसी भी साइज के ब्लाउज की कटिंग करिए, इस फार्मूले से कटिंग करेंगे तो कोई भी आपको समस्या नहीं होगी। कटोरी ब्लाउज की फिटिंग बहुत ही बढ़िया आएगी। वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग लास्ट में लाइक का बटन जरूर दबाइए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए अब लेट ना करते हुए मेन वीडियो में आते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कटोरी कटिंग कैसे करना है उसको बता रहा हूं, तो आप बाकी सब चीज़ों को ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ कटोरी में फोकस करेंगे। तो मैं आप लोगों को पहले तो इसका मेजरमेंट बता देता हूं। ब्लाउज की लंबाई मैं इसमें लूँगा 14 इंच और सीना इसका लूँगा 36 इंच और कमर इसका 28 इंच। 14 इंच लंबाई हो गई, सीना इसका हो गया 36 इंच और कमर इसका 28 इंच। मैं अभी इसी के अकॉर्डिंग बताऊंगा। सामने गला 6 इंच, पीछे गला 10 इंच और इसका शोल्डर हो जाएगा 11 इंच। ध्यान रखेंगे, मैं इसको 36 इंच के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, लेकिन ये जो फार्मूला, तीनों फार्मूला से आप किसी भी साइज के ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं इसमें लंबाई में आऊँगा, क्योंकि नीचे का जो पार्ट है वो सीधा नहीं होता, इसकी वजह से मैं इसको यहाँ पर से सीधा कर लिया हूँ। ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है तो मैं इसमें 1 इंच प्लस करूंगा, यानी 15 इंच में। ध्यान रखेंगे, मैं अभी इसमें सामने पार्ट की कटिंग करके बता रहा हूँ, लेकिन 10 इंच पीछे गला डीप के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ध्यान रखेंगे, और इसमें सिर्फ आपको कटोरी में फोकस करना है, बाकी किसी भी चीज़ में फोकस नहीं करना है। अब आते हैं इसके शोल्डर। तो शोल्डर 11 इंच है तो 11 इंच का हाफ हो जाएगा 5.5 इंच। अब इधर भी 5.5 इंच में हम ड्रा कर लेंगे और इसको हम यहाँ पर से सीधा खींच लेंगे। आपको ध्यान से कंटिन्यू देखना है वीडियो को। गले का फैलाव मैं ले रहा हूँ 2.5 इंच। देखिए, मैंने पहले भी वो कह चुका हूँ कि गले के फैलाव से कंधा गिरने का कोई भी लेन देन नहीं है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। अगर आप सही तरीके से शोल्डर की कटिंग करेंगे, यानी कि गले के डीप के अकॉर्डिंग आप शोल्डर की कटिंग करेंगे, तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। सामने गला 6 इंच है तो मैं 6.5 इंच में इसको गोल ले रहा हूँ। अब इसके आते हैं आर्म होल में। तो देखिए, मैं इसका आर्म होल ले रहा हूँ 6 इंच। इसको भी हम सीधा खींच लेंगे। अब आते हैं इसके सीना में। सीना 36 इंच है तो 36 इंच का 1/4 हो जाएगा 9 इंच। 1.5 इंच मैं इसमें मार्जिन ले रहा हूँ। दोस्तों, ये 1.5 इंच मार्जिन ब्लाउज अगर फ्यूचर में टाइट होता है तो ढीला करने के काम आता है। कमर इसका है 28 इंच तो 7 इंच 1/4। पीछे में जो 1 इंच का डाट पड़ता है उसके लिए, और 1.5 इंच जैसे हमने ऊपर लिया है मार्जिन, वैसे ही मैंने नीचे भी इसका मार्जिन 1.5 इंच लिया है। ध्यान रखेंगे। अब इसे हम सीधा खींच लेंगे यहाँ पर से। अब आते हैं इसके आर्म होल में। तो आर्म होल की सही फिटिंग के लिए आप अंदर की ओर ऐसी तिरछी लकीर एक खींच लीजिए 1/2 इंच में। ध्यान रखेंगे। अब क्या करना है, यहाँ पर से जहाँ पर हमने 9 इंच नापा है उसके 1 इंच पहले आपको ऐसा निशान लगा लेना है। देखिए, 9 इंच यहाँ पर है, मैंने 1 इंच पहले निशान लगा लिया है। अब क्या करना है, हमें यहाँ से यहाँ तक इसको मेजरमेंट कर लेना है। ये कितना इंच आ रहा है, देखिए ये 2.5 इंच है। तो आप तिरछी जो लकीर हमने खींचा है उसमें 2.5 इंच में आप इसको निशान लगा लीजिए। ये पोर्शन और ये पोर्शन आपस में बराबर होना चाहिए। ये तो हो गया। अब क्या करना है, हमको यहीं पर से ही राउंड शेप बैठाना है। अगर आप इस तरीके से कटिंग करेंगे आर्म होल की तो कभी भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी, साइड में रिंकल्स झोल नहीं आएगा। मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, इसको पूरी डिटेल से बताऊंगा कि आर्म होल की हम कटिंग यहाँ पर 1 इंच में क्यों करते हैं और साइड में हमारे रिंकल्स आता है उसका कारण क्या होता है। ध्यान रखेंगे। अब अंदर हुई लकीर में मैंने सामने के गहराई की कटिंग किया है, तो सीधी लकीर में हमको पीछे की और इसको ला के लास्ट में जहाँ पर हमने 9 इंच में मार्क किया था वहाँ पर ला के मिलाना। देखिए, यहाँ पर ला के मैंने मिला दिया है। अब देखिए, इतना होने के बाद अब हमें क्या करना है, इसका मेन बस्ट पॉइंट लेना है। तो बस्ट पॉइंट क्या होता है, जो भी सीना होता है उसको हमको 4 से भाग देना रहता है। तो सीना हमारा कितना है 36 इंच। 36 इंच को हम 4 से भाग देंगे तो ये होगा 9 इंच। 9 इंच में हमको 1 इंच प्लस कर लेना है तो 10 इंच हो गया।
और उसके बाद जो ऊपर में हम सिलाई में दबाते हैं, तो मैं 1.25 इंच ऊपर सिलाई में दबाता हूँ, तो यहाँ पर मैं 1.25 इंच इसकी मार्जिन ऐड कर लिया है, तो ये हो गया है हमारा 11.25 इंच। ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा मेन बस्ट पॉइंट का निशान लग गया है ऊपर से, ये हो गया। अब हमें इसके लिए बेल्ट का निशान लगाना है, क्योंकि कटोरी ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर से मुझे 2 इंच में मैं यहाँ पर नीचे एक निशान लगा लिया हूँ। यही 2 इंच के नीचे वाला हिस्सा जो है वो हमारा बेल्ट बनेगा। इसको भी हम यहाँ पर से सीधा खींच लेते हैं, ये। तो ये वाला हिस्सा हमारा बेल्ट है, ध्यान रखेंगे। अभी मैं सामने पार्ट में ही फोकस कर रहा हूँ आप लोगों को, तो आपको ध्यान रखना है कि मैं अब कटोरी की कटिंग किस प्रकार से करता हूँ। देखिए, सबसे पहला फार्मूला, बहुत ही आसान फार्मूला ये। आप कुछ नहीं, जहाँ पर हमने ये निशान लगाया फर्स्ट निशान, वहाँ पर से 2.5 इंच में आप ऐसा निशान लगा लीजिए, ये 2.5 इंच में यहाँ पर। देखिए, इसके बाद जो ये पार्ट बचेगा यही हमारी कटोरी रहेगी। तो मैं इसको मेजरमेंट करता हूँ, ये कितना इंच है। तो देखिए, ये मेजरमेंट करने के बाद ये 6 इंच आ रही कटोरी, यानी कि 36 इंच सीना में हमारी 6 इंच की कटोरी रहती है। ध्यान रखेंगे इस बात को। मैंने क्या किया है, सिंपल सा जो ये लकीर हमने फर्स्ट वाला लकीर है, इससे 2.5 इंच में मैंने निशान लगा लिया है। और जो 2.5 इंच को छोड़ के, यानी कि ये वाला हिस्सा छोड़ के, ये बाकी जो हिस्सा है ये हमारी कटोरी बनेगी। ध्यान रखेंगे, ये बाकी जो हिस्सा है ये हमारी कटोरी बनेगी। आप किसी भी साइज में इस फार्मूले का उपयोग करके कटोरी ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। 2.5 इंच यहाँ पर से निशान लगा के बाकी जो हिस्सा है वो हमारी कटोरी बनती है। तो ये तो हमारा फार्मूला नंबर पहला हो गया, यानी कि फार्मूला नंबर 1। अब देखिए सेकेंड फार्मूला। तो जो हमने सीना लिया था 36 इंच, तो 36 इंच का 1/4 9 इंच है। ध्यान रखेंगे, 9 इंच। 9 को आप 3 से भाग दे दीजिए, तो ये होगा 3 इंच। ध्यान रखेंगे, 3 इंच। तो आप क्या करिए, इसमें आप 3 ऐसे निशान लगा लीजिए, जिनके 3 भागों में डिवाइड कर लीजिए। जैसे ये 9 इंच है, ये हो गया हमारा एक भाग, ये दूसरा भाग और ये तीसरा भाग। 1 2 3 भाग हम डिवाइड कर लिया है। अब हमें क्या करना है, ये 2 हिस्सा ही हमारी कटोरी बनेगी। ध्यान रखेंगे, यानी कि जो भी हमारा भाग में आएगा, इसको 2 बार हमको डिवाइड कर लेना, 2 बार इसको जोड़ लेना है, तो ये होगा 6 इंच। जैसे मैं अभी आपको बताया 36 इंच में 9 इंच में मैं निशान लगाया, तो 9 में 3 भाग में करने के बाद 2 भाग को मैं कटोरी ले रहा हूँ। वैसे ही अगर 30 इंच सीना रहेगा, तो 30 को हम 3 से भाग देंगे, यानी कि 7.5 को हम 3 से भाग देंगे, तो वो होगा हमारा 2.5 इंच। तो 2.5 इंच में 2 हिस्सा हमको कटोरी लेना है, तो वो कितना हो जाएगा, 5 इंच। ध्यान रखेंगे। तब भी देखिए, ये पहले फार्मूले में मैंने 2.5 इंच में छोड़ के जो निशान लगाया था, उसमें 6 इंच की कटोरी बनी थी। और 3 भागों में 9 इंच को बांटने के बाद भी हमारा ये 2 पार्ट 6 इंच का आ रहा है। ध्यान रखेंगे, देखिए दोनों फार्मूला में हमारी कटोरी सेम आई, यानी कि 2.5 इंच छोड़ने के बाद जो हिस्सा बचा 6 इंच, वो हमारी 6 इंच की कटोरी बनी। और वैसे ही हमने 9 को 3 से भाग देने के बाद 2 भागों को हमने कटोरी बनाया है, 1 2 3। तो देखिए, ये एक भाग को छोड़ के 2 भाग जो हमारा रहेगा वो कटोरी रहेगा। तो देखिए, इसमें हमारा 6 इंच इसमें भी आ रहा है, यानी कि समझ सकते हैं आप कि दोनों फार्मूले में हमारी कटोरी 6 इंच ही आई है। आपको बता देता हूं मैं, 9 को मैंने 3 से भाग दिया है और 3 भागों में इसको डिवाइड कर लिया। 2 भाग जो है वो कटोरी बनेगी, तो उसमें भी हमारा 6 इंच आ रहा है, और 2.5 इंच छोड़ने के बाद भी हमारा 6 इंच की कटोरी आ रही है। ये हो गया हमारा फार्मूला नंबर 2। अब तीसरा फार्मूला में क्या करना है दोस्तों, जो भी हमारा सीना है, जैसे 36 इंच हमारा सीना है, इसको 6 से हमको भाग दे देना है। तो ये कितना आ जाएगा, 36 को 6 से भाग देने के बाद 6 इंच, तो ये 6 इंच ही हमारी कटोरी बनेगी। देखिए, ये भी बहुत आसान फार्मूला है। ये तीसरे नंबर का फार्मूला है, ध्यान रखेंगे, ये तीसरे नंबर का फार्मूला है। देखिए, ये तीसरे नंबर का फार्मूला में भी मैंने तीनों फार्मूला में जो आपको बताया 36 इंच की कटोरी, उसमें 6 इंच की ही कटोरी आपकी निकल रही है। फर्स्ट में 2.5 इंच छोड़ के ये 6 इंच बना हमारा। सेकेंड फार्मूले में 9 को 3 भागों को में बांट के 2 भाग को हमको इसको कटोरी बनानी, उसमें भी 6 इंच। और तीसरा जो फार्मूला है, जो भी सीना है उसको 6 से भाग देना है, तो उसमें भी हमारा 6 इंच ही निकल रहा है। अब देखिए, सपोजिंग जैसे 30 इंच है, 30 इंच सीना है, तो हम इसको 6 से भाग देंगे, तो इसकी कटोरी कितनी आएगी हमारी, 5 इंच। तो मैंने जैसे ही बताया था कि फ्रंट पोर्शन में हमने जैसे 30 इंच में 7.5 इंच में निशान लगाया है, तो उसको हम 3 भागों में बांटेंगे, तो एक भाग 2.5 इंच हो जाएगा और 2 भाग 2.5 इंच, मतलब ये हो जाएगा 5 इंच। यानी कि तीनों फार्मूले में हमारा जो कटोरी है वो सेम बन रहा है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग बन रहा है। तो आपको ये तीनों में से किसी भी एक फार्मूले के यूज़ करके आप कटोरी ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। अब देखिए, ये तो ये हो गया। अब हमें इसकी कटोरी का शेप कैसे बैठाना है और कटोरी कैसे कटिंग करना है मैं आपको बताता हूँ।
तो देखिए ये 6 इंच आया था हमारा, तो आप 6 इंच में यहाँ पर भी निशान लगा लीजिए, ये ऐसे। और इस साइड यहाँ पर सामने आर्म होल से 2 इंच में, और इस साइड आप निशान लगा लीजिए 5 इंच में। आप उसके बाद इसको यहाँ पर से स्केल से सीधा खींच लीजिए ऐसे, और ये वाले पार्ट को भी यहाँ पर से ऐसा सीधा खींच लीजिए। देखिए ये इस प्रकार से। अब यहाँ पर से इसको एक राउंड शेप ऐसा बैठा लीजिए, ये इस प्रकार से। देखिए तो ये वाला हिस्सा देखिए कितनी बेहतरीन हमारी कटोरी का शेप बैठ गया है। अब यहीं पर से इसका सेंटर ले लेंगे कटोरी का, ये भी 3 इंच, क्योंकि 6 इंच का हाफ 3 इंच है, तो यहाँ पर ये सेंटर हो गया। अब इसका मैं बेल्ट के लिए निशान ला लेता हूँ, ये 1 इंच में, और इसको यहाँ पर लाके ऐसा मिला लूँगा, ये यहाँ। तो देखिए ये हमारा कटोरी ब्लाउज का बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको 3 फार्मूले बता दिया है। आप किसी भी एक फार्मूले से इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए मैं अब इसको अलग अलग पार्ट में कटिंग करने के बाद इसमें कटोरी में मार्जिन हमको कैसे लेना है वो आप लोगों को बताता हूँ। तो चलिए पहले मैं इसको कट कर लेता हूँ। ये हमारा अलग अलग पार्ट में कटिंग हो गया है। देखिए इसमें हमको कोई भी मार्जिन नहीं लेना है, लेकिन बेल्ट में मार्जिन लेना है। नीचे के साइड में आप 1.25 इंच मार्जिन ले लीजिए, तभी ये बेल्ट बराबर होगा आपका। अब कटोरी में, तो कटोरी की कटिंग हमें किस प्रकार से करना है मैं भी आप लोगों को बताता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर बचा हुआ कपड़ा ले लिया है, और जो ये हमारी कटोरी है ये इसको सीधा नहीं रखना है, ध्यान रखेंगे। इसको उरेब रखना है, क्योंकि कटोरी की सही फिटिंग उरेब में आती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब ये जैसा है इसको हम एज इट इज़ इसको यहाँ पर से ड्रा कर लेंगे, ध्यान रखेंगे। जैसा ये है दोस्तों मैं इसको वैसे ही इसको ड्रा कर रहा हूँ। अब हमें कैसे मार्जिन लेनी है, ध्यान रखेंगे। इस साइड हमको 1.25 इंच और इस साइड 1.25 इंच, इस साइड 1/2 इंच और इस साइड 1/2 इंच। इधर को हम स्केल से यहाँ पर मिला लेंगे, ये इसके बराबर लाना है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर। और इस साइड इसको ऐसा राउंड शेप लाते हुए देखिए जहाँ पर हमने 1.25 इंच लिया था वहाँ पर लाके मिला लेना है, ये ऐसे ये। अब कुछ नहीं दोस्तों, ध्यान रखना है, ध्यान रखने की बात ये है कि ये हमारा यहाँ पर से देखिए ये 2 इंच है, तो नीचे के साइड में हमको 3.5 यहाँ पर से टेप रख के 3.5 इंच में हमको लाके इसको मिलाना है, यानी कि नीचे से हमको 1.5 इंच बढ़ाना है, ध्यान रखिए। अब इसको यहाँ पर से लाके मिला लेंगे और इधर से इसको लाके मिला लेंगे। हमने दोनों साइड 1.25 इंच बढ़ाया है, तो 1.25 इंच का इसमें डाट ले लेंगे। तो इधर 1.25 इंच और इधर 1.25 इंच, ये यहाँ पर ये हमारा सेंटर रहेगा, ध्यान रखेंगे। यही हमारा डॉट बनेगा, जिससे कि एक बढ़िया पफ मिलेगा। आप इस तरीके से कटिंग करेंगे तो बिल्कुल कटोरी आपकी ना चपटी बनेगी ना ही ज़्यादा नोक बनेगा। देखिए ये तो बिल्कुल रेडी हो गया है। तो चलिए मैं अब इसको कट कर लेता हूँ। इसको यहाँ पर से ऐसा पहले तो मिला लीजिए कि ये बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पर से अगर इस साइड से देखिए ये आपका छोटा बड़ा होगा तो आप इसको यहाँ पर से बिल्कुल बराबर मिला सकते हैं। पहले इसको यहाँ पर से ऐसा मिला लीजिए, ये इस प्रकार से, और यहाँ पर से ये कट हो गया। देखिए ये बिल्कुल यहीं पर आया हुआ है। अब मैं आपको इसका डॉट ला के दिखाता हूँ। तो ये इसका डॉट लग गया है। अब इसको मैं पफ में रख के दिखाता हूँ और दिखाऊंगा कि इसका शेप किस प्रकार से आया है। ये देखिए इसका शेप देखिए दोस्तों कितना बेहतरीन आया हुआ है। मैं आपको उठा के दिखाता हूँ। ये देखिए इसमें ना नोक बना है और ना ही हमारी कटोरी चपटी बनी हुई है। बिल्कुल एक परफेक्ट तरीके से कटोरी की कटिंग हुई है। आपको इसी प्रकार से कटोरी की कटिंग करना है। और फार्मूला जो तीनों फार्मूला मैंने आपको बताया हूँ उसमें से किसी भी आप फार्मूले से कटिंग करेंगे तो कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपकी कटोरी ब्लाउज की कटिंग होगी और फिटिंग भी इसकी बहुत ही बढ़िया मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो देखकर आप तीनों फार्मूलों को समझ गए होंगे। अगर फिर भी समझ ना आए तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं या मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा।
वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरे वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।